एक अजीब नेवले की कहानी। महाभारत युद्ध के पूरा होने के बाद पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सैकड़ों ब्राह्मणों ने भाग लिया और भारी दान दिया गया। जब यज्ञ समाप्त हो रहा था तब एक अजीब सा दिखने वाला नेवला यज्ञ के तंबू में आया। उसका शरीर आधा सुनहरा था। नेवला अपने शरीर को जमीन पर रगड़ने लगा। उसके इस व्यवहार से हर कोई हैरान था। उन्होंने उससे उसके विचित्र शरीर और उसके यज्ञ भूमि में आने का कारण पूछा। नेवले ने उनसे कहा कि अगर उन्हें बुरा नहीं लगे तो वह अपनी कहानी सुनाएगा। फिर वह उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने उन्हें एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई जो एक गांव में अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए भिक्षा मांगता था। एक बार उन्हें कई दिनों तक कुछ नहीं मिला और वह चारों भूख से मरने वाले थे। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ भोजन मिला। चारों ने आपस में खाना बांटा और खाने बैठ गए। उसी समय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है जो बहुत भूखा था। उसने उस व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी के अंदर आमंत्रित किया और उसे अपना खाना दिया। ब्राह्मण का हिस्सा खाने के बाद भी अतिथि बहुत भूखा लग रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अब अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन वह अभी भी भूखा था। अंत में ब्राह्मण के बेटे और उसकी बहू ने भी अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया। चारों जो भूख से मरने वाले थे, उन्होंने उस अतिथि को अपना भोजन दे दिया और अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। उस समय वह अतिथि यमराज के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने परिवार को वरदान दिया। ब्राह्मण के परिवार को यमराज स्वर्ग ले गए। नेवले ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि उस समय मैं ब्राह्मण की कुटिया में घुसा और मेरे शरीर का एक हिस्सा जमीन पर पड़े खाद्य कणों को छू गया। शरीर के जिस अंग ने भोजन के कणों को छुआ वह सुनहरा बन गया। ऐसी थी उस भोजन की शक्ति जो ब्राह्मण परिवार के अच्छे कर्मों के फल से भरी थी। नेवले ने कहा कि तब से वह कई जगहों पर जा रहा है और अपने दूसरे आधे शरीर को सुनहरे रंग में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुआ। उसने चकित श्रोताओं को बताया कि अश्वमेध यज्ञ में युधिष्ठिर द्वारा एकत्र किए गए कर्मों की तुलना में उन ब्राह्मणों का अच्छा कर्म अधिक था। यह कहानी हमें कर्म के फल के बारे में बताती है। हम नहीं जानते कि कौन सा कर्म क्या फल देगा। हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। इस कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया महाभारत पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।